अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। ठीक है, हम लोगों ने ब्लड के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया है। हम पहले पढ़ लेते हैं हार्ट के बारे में, अब उसके बाद हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, जो हार्ट है, जो अपना दिल है, वो एक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ठीक है, मतलब जो हार्ट है वो मीजोडर्मल टिश्यू से या सेल से बना हुआ है। ठीक है, और जो हार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। अब सबको पता है थोरैसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, और थोरैसिक कैविटी के अंदर भी दो लंग के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, और दो लंग्स के बीच में भी जो हार्ट है वो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बच्चों मतलब जो अपना ये अपने दो लंग्स थे ना, ये अपने दो लंग्स थे समझो। ये जो लेफ्ट साइड का लंग था वो छोटा था, क्योंकि यहाँ पर इस साइड स्लाइटली क्या था, अपना हार्ट सिचुएटेड था। ठीक है, तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, थोरैसिक कैविटी के अंदर दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, वो भी थोड़ा लेफ्ट साइड में क्या है, टिल्टेड है। ठीक है, और अगर हम लोग ने पूछा आपसे कि हार्ट का साइज कितना है, तो आप क्या बताओगे। जो हार्ट का साइज है वो एक मुट्ठी के बराबर है, एक बंद मुट्ठी के बराबर है अपना हार्ट का साइज, मतलब क्लेंचेड फिस्ट जितना उसका साइज है बच्चों। ठीक है, और जो हार्ट है वो कवर्ड है बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, जो अपना हार्ट है बच्चों वो कवर्ड है बाय द हेल्प ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, जो अपने हार्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हार्ट कवर्ड है बाय द हेल्प ऑफ डबल लेयर पेरिकार्डियम, और ये जो लेयर्स है पेरिकार्डियम के, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है। इस फ्लूइड को बोलेंगे हम लोग पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, जैसे हमने लंग्स में देखा था उसी टाइप यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है वो भी सेम रिडक्शन करेगा फ्रिक्शन को। ठीक है, फ्रिक्शन को रिडक्शन करने का काम करता है ये जो पेरिकार्डियम का फ्लूइड है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो अपना हार्ट है, आप सबको पता ही होगा कितना चेम्बर है अपने हार्ट के अंदर, 4 चेम्बर्स है ना, 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट है, और जो आर्टरिया है बच्चों वो रिलेटिवली छोटा है वेंट्रिकल से। ठीक है, और वेंट्रिकल जो है बड़े हैं आर्टरिया से। ये जो छोटा बड़ा मैं यूज कर रही हूँ, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे या समझोगे तो जो आर्टरिया का स्पेस है या वेंट्रिकल का स्पेस है वो दोनों इक्वल है। पर क्यों हम लोग आर्टरिया को छोटे बता रहे हैं और वेंट्रिकल को बड़ा बता रहे हैं, क्योंकि आर्टरिया के पास जो मसल्स है वो कम है, इसकी वजह से उसका जो साइज कैसा दिखता है, छोटा दिखता है। और जो वेंट्रिकल का जो मसल्स है ना बच्चों वो बहुत ज्यादा है, वेंट्रिकल बहुत सारे मसल से बने हैं, इसकी वजह से इसका साइज ज्यादा दिखता है। हालांकि दोनों का अगर आप स्पेस देखोगे, आर्टरिया का स्पेस और वेंट्रिकल का स्पेस दोनों इक्वल है, कोई भी डिफरेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट आर्टरिया लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, और बच्चों इन राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया के बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, और इस सेप्टा का नाम है इंटर आर्टरियल सेप्टा। ठीक है, इंटर आर्टरियल सेप्टा प्रेजेंट है राइट आर्टरिया के बीच और लेफ्ट आर्टरिया के बीच। उसी तरह दो वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टा प्रेजेंट है जो राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है। इस सेप्टा का नाम है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टा। जो दोनों आर्टरिया को सेपरेट कर रहा है उसको बोलेंगे हम इंटर आर्टरियल सेप्टा, और दो वेंट्रिकल को जो सेपरेट कर रहा है उस सेप्टा को हम बोलेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसी तरह सेम साइड राइट आर्टरिया एंड राइट वेंट्रिकल
इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी एक सेप्टा प्रेजेंट है। इस सेप्टा को बोलेंगे हम लोग आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दोनों आर्टरी के बीच एक सेप्टा प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर क्यों, दोनों आर्टरी के बीच में है। उसके साथ साथ दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए एक सेप्टा प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी के साथ साथ आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए भी एक सेप्टा प्रेजेंट है, उस सेप्टा को बोलेंगे हम लोग आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ये हुआ सेप्टा के बारे में। अब देख लो कि ब्लड का फ्लो किस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है बच्चों, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट साइड में आएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। ये याद रख लो, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में ही रहेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में रहेगा। ये क्लियर कर लो पहले। ठीक है बच्चों, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले राइट आर्टरियम में आएगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, बट राइट आर्टरिया के पास दो ओपनिंग्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करवाने के लिए। पहला ओपनिंग बच्चों, जो हमारे हार्ट के नीचे के जो भी पार्ट्स है, जो भी टिश्यूज है, उन सारे टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर एक बड़ा सा वेना केवा आएगा, उस वेना केवा को बोल रहे हैं इंफीरियर वेना केवा, जो ओपन होगा राइट आर्टरिया के अंदर। राइट आर्टरिया के अंदर इंफीरियर वेना केवा ओपन होगा, जिसके अंदर हमारे हार्ट के नीचे जो भी ऑर्गन्स टिश्यूज प्रेजेंट है, उन्होंने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाया है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने राइट आर्टरिया के अंदर आएगा पहले। उसी के साथ साथ हमारे हार्ट के ऊपर के साइड जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है, लाइक हमारे फेस के टिश्यूज, हमारे नेक के टिश्यूज, नोज, हमारे जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है हार्ट के ऊपर साइड वाले, उन सारे टिश्यूज का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्टरिया में खुलेगा। ठीक है, मतलब राइट आर्टरिया के पास दो ओपनिंग्स है, वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड सेकेंड वन इज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर। सो नीचे पार्ट का, हार्ट से नीचे जो भी पार्ट्स के जो भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में आएगा, और जो ऊपर के साइड, हार्ट के ऊपर के साइड जो भी प्रेजेंट है टिश्यूज, उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना राइट आर्टरियम में आएगा सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरा बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम के अंदर आ गया है ना। अब ये राइट आर्टरियम जब कांटेक्ट करेगा तो जो ब्लड होगा वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। ठीक है, राइट आर्टरियम से कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। ठीक है, और ये जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था राइट वेंट्रिकल के अंदर वो बाहर निकल जाएगा। किससे, पल्मोनरी आर्टरी से बच्चों। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल्स के अंदर था वो बाहर निकल जाएगा हार्ट से। ठीक है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स को देंगे। ठीक है, लंग्स के पास चला जाएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स के पास लंग क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था उसको फेंकेगा, ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, और जो ऑक्सीजन ऐड हुई है ब्लड के अंदर, जो ऑक्सीजनेशन हुआ है, वो ब्लड अब पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरिया के अंदर एंटर करेगा। मतलब क्या हो रहा है, राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स जो है उसको ऑक्सीजनेशन कर पल्मोनरी वेन से हमारा जो ब्लड है
अब जो ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, वो ब्लड कौन कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से एंट्री मारी लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, और लेफ्ट आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा, और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ये अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ये आयोटा से पूरे बॉडी में जाएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो होगा वो आयोटा से पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगी। समझ में आया क्या? ये फ्लो ऑफ ब्लड है, कैसे फ्लो हो रहा है, मतलब सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से हमारे बॉडी के अंदर कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, वो सारा राइट आर्टरिया के अंदर आएगा, और राइट आर्टरिया के बाद जब राइट आर्टरिया कांटेक्ट करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल के पास आएगा, राइट वेंट्रिकल भी जब कांटेक्ट करेगा तो ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास पहुंचेगा। लंग्स क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकेगा और ऑक्सीजन को अंदर लेके आएगा, जिसकी वजह से अपना ब्लड कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हुआ है, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब पल्मोनरी वेन से एंट्री मारेगी अपने लेफ्ट आर्टरिया के अंदर, और ये लेफ्ट आर्टरिया जब कांटेक्ट करेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास आएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करेंगे तो आयोटा से सारा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया तक? ओके बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रही है इसको मदद करने के लिए हमारे पास वाल्व्स प्रेजेंट है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल्व्स प्रेजेंट है, वो वॉल्व्स क्या है वो देख लो। वॉल्व्स मतलब बच्चों ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मजबूर कर देते, ठीक है। वाल्व्स क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करने के लिए मदद करते हैं। हमारे हार्ट के पास यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के पास भी एक क्या है, वॉल्व प्रेजेंट है। उसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी में जो वॉल्व दिया है उनके नाम बताती हूँ मैं। ट्राइकास्पेड वॉल्व, जो ट्राइकास्पेड वॉल्व है वो राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। राइट आर्टरिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट है, उस वॉल्व को बोलेंगे हम लोग ट्राइकास्पेड वॉल्व, ठीक है। जब राइट आर्टरिया से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया तो चांसेस तो है ना कि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया वो फिर से राइट आर्टरिया में जा सकता है, बट ये ना जाया ब्लड, इसके वजह से यहाँ पर ट्राइकास्पेड वॉल्व लगे हैं, ठीक है। ट्राइकास्पेड क्यों, क्योंकि इनके पास 3 कस्प प्रेजेंट है, ठीक है। 3 कस्प प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनका ट्राइकास्पेड नाम पड़ा। और लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम लोग बाइकस्पेड वॉल्व, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 कस्प प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको बोला बाइकस्पेड वॉल्व, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ना होना चाहिए ना ब्लड का, इसके वजह से ट्राइकास्पेड और बाइकस्पेड वॉल्व प्रेजेंट है बिटवीन द आर्टरिया वेंट्रिकल, आर्टरिया वेंट्रिकल, ओके। और उसी के साथ साथ जब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स तक जाना है ना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से हमें लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड गया वो भी तो बैक फ्लो हो सकता है ना, वो भी तो बैक फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम लोग सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, उस वॉल्व को बोलेंगे हम लोग सेमील्यूनर वॉल्व। उसी के साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा निकल रही है, जो पूरे बॉडी को ब्लड का सप्लाई कर रहा है ना, उसके लिए तो भी एक वॉल्व चाहिए, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, सेमील्यूनर वॉल्व। मतलब ट्राइकास्पेड वॉल्व, बाइकास्पेड वॉल्व है, उसके साथ साथ सेमील्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है, जो ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो ट्राइकास्पेड वॉल्व है और जो बाइकास्पेड वॉल्व है ना, इनके बीच इनके मदद से धागे लाइक
स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको बोला जाता है कॉर्डेटा टेंडिना। ठीक है, ट्राइकस्पेड वॉल्व से या बाइकस्पेड वॉल्व से धागे लग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उनको बोलेंगे कॉर्डेटा टेंडिना। ठीक है, मतलब जब राइट आर्टरिया से ब्लड अंदर आएगा राइट वेंट्रिकल के पास, तो वो क्या करेंगे, जो ट्राइकस्पेड बोलते हैं अपने आप को सब बंद कर लेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड होगा सिर्फ और सिर्फ राइट वेंट्रिकल के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के पास, जब जो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट है सेमिल्यूनियर वॉल, वो भी अपने आप को बंद कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का। ठीक है, ये वॉल्व के काम है बच्चों। और कुछ छोड़ा है क्या हमने? नहीं। अगर बच्चों आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कितना हो सके उतना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बच्चों, आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग कार्डिक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन सब कुछ पढ़ेंगे। सो प्लीज इसके लिए सारे लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।